कपिल एंड यू आर वाचिंग एक्सपर्ट टीचर। सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। अभी बज रहे सुबह के 7:04 और हम नहा धो करके रेडी हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं अब श्रीनगर के लिए। और आज आने वाला है बीच में जोजिला पास और द्रास में आएगा हमारा कारगिल वॉर मेमोरियल। तो सब चीजें कवर करते हुए चलेंगे आगे। तो अभी निकल रहे हम यहाँ से और आज की नियमित 200-250 किलोमीटर वाली होने वाली है नॉर्मल। और आज से हम लद्दाख को बाय करके हम JNK में एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और आज से ही हमारा गर्मी वाला सेशन चालू हो जाएगा। वो नॉर्मल ठंड वाला सेशन जो है जा चुका है, अब ठंड वाला सेशन खत्म हो गया है। नॉर्मली श्रीनगर में थोड़ी बहुत मिली तो मिली, अदरवाइज वहाँ पर नहीं मिली तो फिर यहाँ से गर्मी का सेशन चालू हो जाएगा। तो गाइज अब हम यहाँ से अपना वापसी की रिटर्न वाली जर्नी हो चुकी है हमारी चालू। तो अब यहाँ से चलते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी में बैठ करके निकलते हैं घर की तरफ। चलो सो गाइज हम निकल रहे हैं अपने होटल से और करते आज के स्टार्ट लेके बालाजी का नाम। बोलो बालाजी महाराज की जय। चलो भाई ये रहा अपना होटल है, यहाँ से करते हैं हम चेकआउट। चलो 7:20 हो गए हैं, 7 बजे निकलते भी कोई नहीं, खैर चलो निकलते हैं भाई। सो गाइज ये है कारगिल का लाल चौक, मेन रोड मतलब मेन बाजार है। मजदूर है। भाई कारगिल की मेन मार्केट से तो निकल के आ गए और अब हम चढ़ गए हाईवे पे। यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन रह गई 195 किलोमीटर और वही वाला एरिया आ गया पहाड़ों वाला। और साथ में चल रही है सुरू रिवर, इसका भाव बहुत तेज है भाई। और यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस, कोई ना ज्यादा ठंड लग रही ना ज्यादा गर्मी लग रही। ये सुरू रिवर है ना, ये आगे शिंगो रिवर भी मिल रही है, द्रास रिवर भी मिल रही है। शिंगो यार ये दूसरी रिवर, इसको पानी देख, ये इधर से आ रही है, देख वही हो रहा होगा। सही में ये यहाँ से मिल रही है, देखो फिर दिखाना चाहिए था। इसका पानी अलग है, उसका पानी अलग है। ये सिंगो रिवर मिल गई और द्रास रिवर। हाँ अभी आएगी द्रास रिवर। आज हमारे रास्ते के पीछे पड़ने वाला है द्रास वॉर मेमोरियल, मतलब कारगिल वॉर मेमोरियल के नाम से फेमस है, आप जानते हो उसको, लेकिन पड़ता हुआ एक्चुअली में द्रास में। कारगिल वॉर मेमोरियल से पहले सामने आ चुके हैं स्नो कैप माउंटेन और यहाँ पर हमारे को ये द्रास जाना जाता है वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस के नाम से भी। मतलब यहाँ पर कभी गया होगा टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन, तो इस वजह से इसका नाम तब से ही यहाँ पर है वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट। अभी उसका बोर्ड भी आता है, तो बोर्ड भी दिखाता हूँ, बोर्ड भी आता है। द्रास तो खैर पहुँचने वाले हम थोड़ी बहुत देर में। बोर्ड पे लिखा हुआ है वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। सो भाई हम पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल। ये हमने लगा दी पार्किंग में गाड़ी और ये रहा कारगिल वॉर मेमोरियल सामने। और यहाँ पर भाई पार्किंग लगा दे, 30 रुपये पार्किंग दी है हमने, 30 रुपये लिए उन्होंने पार्किंग के पैसे। अब तो यहाँ कैफे भी खुल गया साथ में ही। ये रहा भाई कारगिल में वॉर मेमोरियल की एंट्री। सो भाई ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, देखो कितना मस्त लगता है। और इनमें से कोई एक टाइगर हिल है जहाँ से पाकिस्तानी ट्रूप्स आए थे और हमारे आर्मी के जवानों ने निकाल करके खदेड़ के फेंक दिया था उनको। तो मेरे को भैया मेरे को मिले थे हानले में, है ना। हानले में तो हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन भैया ने मेरे को ये नहीं बताया था कि YouTube चैनल है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है राजदीप। हाँ। और मेरा चैनल का नाम है, मेरे नाम से ही है, राजदीप पाइन, ठीक है, RAJDIPPYNE। अच्छा राजदीप पाइन, राजदीप पाइन मेरे नाम पे ही है बस। तो भैया और हम फिर दोबारा से मिल गए। फिर अब कहाँ मिले हम मिले कारगिल वॉर मेमोरियल में, दोबारा से मिल गए। क्योंकि फिर हम दोनों एक साथ ही उमलिंगला करने गए थे, है ना। तब बातचीत हुआ, हाँ। मतलब फ्रीक्वेंसी मैच हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ, गप्पे हुए, हाँ। वो हुआ तो अच्छा लगा भाई से मिलकर। बहुत सारी चीजें हुआ था, मतलब बातचीत भी हुई थी। वो तो बिहाइंड द कैमरा हुआ था, BTS बिहाइंड द
सो भाई वो दिख रहा है वाली हिल है टाइगर हिल, वहाँ पर विक्रम बत्रा जी की पोस्ट है और यहाँ पर पूरा का पूरा बनाया हुआ है। और यहाँ पर एक इग्लू है, वो पूरी पोस्ट को वो करा था कैप्चर। मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन अनुज नायर, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, मेजर पद्मापनी आचार्य, सॉरी अगर मैंने नाम मिस गलत स्पेल किया हो तो भाई। ल्यूटेंट मनोज पांडे जी, कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्रा। On 20th June 1999, Captain Vikram Batra led his company to capture point 5140, killing 4 enemy soldiers in the process. Yet again, on 7 July, he led his company to capture the heavily fortified point 4875, leading the assault along a narrow ridge. This time, he killed 5 enemy personnel in fierce hand-to-hand combat. Despite the grievous injuries sustained, he lobbed grenades and cleared the position. Captain Vikram Batra, thus displaying personal bravery and junior leadership of the highest order in the face of enemy, made the supreme sacrifice in the highest tradition of the army, for which he was awarded the Paramveer Chakra. Okay. भाई यहाँ पर आने का मेरे को बस सिर्फ इतनी शांति मिलती है ना, क्योंकि हर जगह बस अपने नेशनल फ्लैग दिखाई देता है सारी जगह। पीतल की वो दिख रही है ना, उस पे उसके शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। टोटल कारगिल वॉर ये सारी अमर ज्योति जवान जल रही है। पीछे जितने भी गोल्डन कलर का जितना दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ सारे शहीद जितने हुए थे उनके नेम्स हैं। 569 झंडे दिख रहे हैं सब अपने स्टंप बटालियन काफी यहाँ पे है। हाँ, जितने झंडे दिख रहे हैं उतने बटालियन यहाँ पे 18। ज्योति का नाम अमर जवान ज्योति। ओपी विजय ऑपरेशन। ये जो फ्लैग के पीछे जो फीचर नजर आ रहा है, ये पूरा फीचर का नाम टोरोलिंग है। फ्लैग के बाएं तरफ यहाँ पे आपको 3 पिंपल इकट्ठा दिखाई दे रहा होगा। यस, वो टोरोलिंग टॉप है, जहाँ पे पाकिस्तान के करीबन 100 सैनिक के कब्जा करके बैठ गया था और वहाँ से NH-1 पे भारी तादाद में फायर डाल रहा था, जिसकी वजह से NH-1 में कॉन्वॉय का मूवमेंट, सिविल गाड़ी का मूवमेंट और लेह और श्रीनगर का जो रिश्ता है वो पूरी तरह से कट ऑफ हो गया था। इसलिए इस फीचर को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया और इसी फीचर पे इंडियन आर्मी ने सबसे पहला अटैक लॉन्च किया था। 18 ग्रेनेड्स को टास्क दिया गया था इस फीचर को कैप्चर करने के लिए। May 20 को 18 ग्रेनेड्स ने अटैक लॉन्च किया, लेकिन दुश्मन का पकड़ बहुत मजबूत था। उनका डिप्लॉयमेंट, जो वेपन्स वो यूज़ कर रहा है, इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाया था। फिर भी 18 ग्रेनेड्स ने बहुत मुश्किलों के बाद अंधेरी रात में ख़राब मौसम के टाइम पे एक फर्म बेस बना दिया और उसी बेस के आधार पे 2 राजपूतान राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स ने इस फीचर पे अटैक लॉन्च किया और 13 जून तक मेजर विवेक गुप्ता ने इस फीचर पे तिरंगा लहराया और वो वहीं पे शहीद हो गए। उनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। टोरोलिंग को कैप्चर करने के बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, आपके बाएं एक्सट्रीम राइट में एक ट्रायंगल जैसा फीचर दिखाई दे रहा है, वो टाइगर है जिसका ऊंचाई है 16,700 फीट। वहाँ पे इस फीचर को कैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेड्स को टास्क दिया गया था। 18 ग्रेनेड्स का कमांडो प्लेटून ने अटैक लॉन्च किया। अटैक से पहले 150 mm बफर्स गन की मदद से और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च की मदद से भारी तादाद पे टाइगर के ऊपर फायर गिराया गया और वर्टिकल क्लिफ ऊपर चढ़ के अटैक लॉन्च किया। टोटल 10 दिन के लड़ाई के बाद इस फीचर को इंडियन आर्मी ने रिकैप्चर कर लिया था। जुलाई 2 को अटैक लॉन्च किया था और जुलाई 11 तक इस फीचर को इंडियन आर्मी ने तिरंगा लहरा दिया था। इसी फीचर पर ग्रेनेडर योगेंद्र सिंह यादव को जिंदा ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। टाइगर को कैप्चर करने के बाद तीसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, वही रिजलेंस से लेफ्ट में आते समय बिल्कुल नजदीक आपको एक पहाड़ी दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा पीछे दिखाएगा, अभी पेड़ की वजह से दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल नजदीक जो पहाड़ी है उसके ठीक पीछे जो बर्फ से कवर किया वो पहाड़ी है, वो 0.4875 है, जिसका ऊंचाई है 16,000 फीट। इस फीचर को कैप्चर करने के लिए 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स को टास्क दिया गया था। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के साथ 17 जाट और 2 नागा ने मिलकर एक मल्टी डायरेक्शन अटैक लॉन्च किया और 3 दिन के लड़ाई के बाद इस फीचर को कैप्चर कर लिया था। जुलाई 4 को अटैक लॉन्च किया था और जुलाई 7 तारीख तक इंडियन आर्मी ने इस फीचर को रिकैप्चर कर लिया था। इसी फीचर पे कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गया था, उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मानित किया गया और उन्हीं की मेमोरी में इस फीचर का नाम बत्रा टॉप भी दिया गया। इसी फीचर पर राइफलमैन संजय कुमार को भी जिंदा ही परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। वो किया था कि ऊपर से पाकिस्तान आर्मी का मिशन गन से भारी तादाद में फायर आ रहा था, जिसकी वजह से उनको आगे एडवांस कर पाना बहुत मुश्किल हो गया।
वो दूसरे स्लैंग से अटैक लॉन्च करते हैं, लेकिन जाने के रास्ते में उनको गोलियां लग जाता है। फिर भी वो आगे बढ़ा और जो बंकर से वो फायर कर रहा था उस हथियार को अपने हाथों से खींच लेता है और ग्रेनेड डाल के जितना भी पाकिस्तान में मौजूद है सभी को मार देता है और बाद में वही वेपन को लेके बाकी पाकिस्तानियों के ऊपर भी फायर गिरा देता है। टाइगर के बगल में एक मशको वैली आता है, वहाँ से लेके साउथ ग्लेशियर्स तक टोटल 150 किलोमीटर स्ट्रेच तक पाकिस्तान आर्मी अपने कब्जे में रखा हुआ था। इन फीचरों को हमने अभी रिकैप्चर कर लिया है। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल इस फीचर के आगे 9 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में आ रहा है। आपके सामने जो नेशनल फ्लैग है, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रेजेंट किया गया था 2012 में। पोल का हाइट है 100 फीट और फ्लैग का लंबाई है 37 बाई 25 फीट। नेशनल फ्लैग के ठीक नीचे जो गोल्डन कलर का दीवार दिखाई दे रहा है उसको वॉल ऑफ फेम के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन विजय में जितना भी वीर जवान शहीद हुआ है उनका नाम वहाँ पे अंकित किया गया है। लड़ाई में टोटल 559 का डेथ हुआ था और 1530 का इंजरी हो गया था। वॉल ऑफ फेम के ठीक आगे जो दिया जल रहा है उसको अमर जवान ज्योति के नाम से जाना जाता है। 2004 में ये कारगिल वार मेमोरियल बनाया गया था, तब से लेके आज तक इन शहीदों की याद में ये ज्योति प्रज्वलित है। थैंक यू सर। 1965। हाँ 65 ही है वो। जैसे कि आपको सर ने बताया था वो टाइगर हिल है सामने, अमित सर ने बताया था वो टाइगर हिल। हाँ उसके साथ में वो राइनो वाला जो दिख रहा है वो सिंह सा वही है राइनो वाला। यहाँ पे विक्रम बत्रा ने विक्रम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं। हाँ विक्रम बत्रा जी ने वहाँ कैप्चर किया था, बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं उनको। और ये देखो यहाँ पर सारी वो बनाई हुई है श्रद्धांजलि देने के लिए, ग्रेव यार्ड है पूरा। सैल्यूट है जवानों को। ये जब वॉर हुई थी तो हाँ, पे ये तो ये MiG-21 हाँ जी ये भी गिर गया था ना। हाँ वहाँ से फिर ये इधर लेके आए और ये जो सारी चीज़ें टॉप वगैरह ये सब इस्तेमाल हुई थी और इनको अभी भी दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। वो बड़ी वाली 40 इस्तेमाल किया जाता 40 है। मीटर 140 मीटर फायर करते हैं 140 किलोमीटर की रेंज मारते हैं। ये है म्यूजियम, यहाँ पर पाकिस्तान से जितने भी वेपन्स वगैरह कैप्चर कर रहे थे वो उस सारे उधर है। अभी काम चल रहा है भाई यहाँ पर, तो इसलिए बंद है। विजय दिवस के लिए काम चल रहा है, इस वजह से बंद किया हुआ है। खाली डिफेंस के लिए अलाउड है अभी फ़िलहाल, और वैसे बंद किया हुआ है। चलो खैर कोई बात नहीं, इतना देखने को मिल गया वो इनफ है। सो भाई पहले कारगिल वार मेमोरियल यहाँ पर कैफ़े हुआ करता था, लेकिन इस टाइम इन्होंने यहाँ पर ना अच्छे से बना करके यहाँ मूवी हॉल बना दिया। यहाँ पर मूवी दिखाई जाती है 10 मिनट्स की, वही कारगिल के ऊपर। कारगिल मतलब पूरा कैसे कैप्चर किया गया कैसे नहीं किया गया। 100 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। एक बार ज़रूर देखना, 10 मिनट्स के बड़े मज़ेदार है, देखना ज़रूर एक बार। इतना तो बनता है यार, अगर यहाँ पर आ रहे हो तो। सल्यूट है यार इंडियन आर्मी को। चलो भाई यहाँ से चलते हैं बाहर। अंदर कहीं जगह पे जो लगाया है ऊपर लगा हुआ है, अंदर जाके फोटो और वीडियो लेगा तो पर वैसे 50 रुपए। वो गाड़ी अपनी गाड़ी, चलते हैं फटाफट। सो गाइस हम निकल रहे हैं यहाँ से कारगिल वार मेमोरियल से। अब आगे चलते हैं द्रास की तरफ, फिर वहाँ पर देखते कुछ चाय वाय पियेंगे। और वहाँ पर एक बोर्ड भी आता है। मूवी कितनी अच्छी थी। हाँ मूवी अच्छी थी, वही तो पीछे खड़ी हुई थी। आप आओ तो एक बार मूवी जरूर देख करके जाना। 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है, लेकिन बहुत अच्छा है भाई। देख के चार्जेस तो खैर क्या है, देखे मूवी देखने मूवी थी लेकिन मजा आ गया। पापा हाँ सो भाई हम पहुंच चुके हैं द्रास, और ये देखो क्या लिखा है, लद्दाख टूरिज्म वेलकम यू टू द द्रास, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। कभी हुआ हुआ एक टाइम पे, तो उसका ही बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ सबसे ठंडा इलाका वर्ल्ड का, सेकंड।